नवाज शरीफ एक बार फिर खतरनाक होते दिखाई दे रहे हैं। अगर उनसे अपना गुस्सा नहीं संभल रहा और वो अब भी अपनी गुज़श्ता 3 हुकूमतों के खात्मे का एहतसाब चाहते हैं, तो आगे मुश्किल ही मुश्किल होगी। जबकि मियाँ साहब की वापसी के लिए सहूलतकारी ना ही पुरानी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए की गई है और ना ही उनके लिए आइंदा इंतखाबात का रास्ता इसलिए हमवार किया जा रहा है कि हम उस तारीख से ही ना निकल सकें जिसने फ़ौज और सिविल के दरमियान लड़ाइयों की वजह से मुल्क और आवाम की हालत ही ख़राब कर दी। मौजूदा सूरत हाल में जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मासिवाए मईशत की बेहतरी, कारोबारी हालात और सरमायाकारी के फ़रोग, महंगाई पर काबू पाने, ज़राअत, IT, माइनिंग और दूसरे शोबों में तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन गवर्नेंस के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट से बमुश्किल बचने के बाद अगर मुल्क को इस ख़तरे से बचाना है और माशी मुश्किलात से निकलना है तो फिर मियाँ साहब को वाकई अपना गुस्सा अपने ज़ाती मामलात वगैरह को बुलाना पड़ेगा। जो मियाँ साहब को ला रहे हैं उनकी भी सारी तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, टैक्स सिस्टम वगैरह को दुरुस्त करने पर है। खरबों का नुकसान करने वाले सरकारी इदारों की निजकारी को यकीनी बनाना है ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल कर सके, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, यहाँ कारखाने चलें, मुलाजमतों के मौके में इजाफा हो। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए एक रोड मैप की बुनियाद रख दी थी, जिसका मकसद सबको मिलकर फोकस होकर पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाना है ताकि हमारा इन्हिसार बैरूनी मुआशी इदारों और दूसरी कुव्वतों से ख़त्म हो सके और हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। अगर मियाँ साहब ने भी वापस आकर लड़ना ही है तो फिर इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने दें। तहरीक इंसाफ का रास्ता क्यों रोका जा रहा है? फिर जो इलेक्शन जीते अपने अपने बदले ले। तहरीक इंसाफ को इसलिए रोका जा रहा है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीतता है तो फिर उसका मतलब होगा कि नई हुकूमत के आते ही फ़ौज से एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ना यहाँ सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा और ना मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन होगा। इमरान खान की फ़ौज से लड़ाई जैसी बड़ी गलती ने नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया। अब अगर वो अपनी पुरानी गलतियां दोहराना चाहें तो उनकी मर्जी, ताहम उनकी इस रविश से ना उन्हें कुछ मिलेगा, ना पाकिस्तान को और ना ही अवाम को। उनके पास ये सुनहरी मौका है कि फ़ौज की मदद से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए दिन रात काम करें, गवर्नेंस की बेहतरी पर तवज्जो दें, महंगाई पर काबू पाएँ और सबसे अहम बात ये कि अवाम को अपने बेहतरीन तर्ज हुकूमत से इस तरह मुतमिन करें कि लोग जब हुकूमती महकमों में अपने काम के लिए जाएं तो उनके काम फौरी हों, बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के। पुलिस, थाने, कचहरी, महकमा माल, अफसरशाही, बिजली, गैस के महकमे सबको अवाम की खिदमत के लिए बदल दें ताकि हमारे यहाँ भी अवाम के काम मेरिट के मुताबिक स्मूथ तरीके से हों। जो हुक्मरान पाकिस्तान को सही मानों में बदलेगा, अवाम उसके साथ होंगे, मईशत अच्छी होगी, तर्ज हुक्मरानी बेहतर होगा, अवाम सरकारी महकमों की खिदमात से खुश होंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी सियासी मामलात से पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं। मियाँ साहब जो सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट से मिल रही है उसको पाकिस्तान और आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने गुस्से पर काबू पाएँ और जो मौका आपके लिए पैदा किया जा रहा है उसको ज़ाया मत करें।